नमस्कार दोस्तों, एक्सेल के इस बहुत ही अमेजिंग और पावरफुल ट्यूटोरियल के अंदर आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारे एक्सेल के मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्स्ट फंक्शन को अच्छे से कवर करने वाले हैं, जो कि हर एक एक्सेल यूजर को पता होनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के हम आ जाते हैं हमारी एक्सेल की स्क्रीन पे। अभी हमारे पास हमारा डेटा कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है। कई बार क्या होता है कि मल्टीपल सिनेरियो के अंदर हमें क्लाइंट की ओर से हमारी ऑर्डर आईडी या ऑर्डर नंबर कुछ इस प्रकार से हमें रिसीव होता है और हमें हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे डेटा को फैच करना पड़ सकता है, उसकी लेंथ को फाइंड करना पड़ सकता है। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू भी यहाँ पे समझाने वाला हूँ। मैं एक बार इसको जूम करके आपको हमारे डेटा के बारे में बताता हूँ। जैसे A B C आपको यहाँ पे फर्स्ट 3 लेटर देखने को मिल रहे हैं। देन आपको यहाँ पे अलग से एक स्पेशल कैरेक्टर देखने को मिल रहा है हैश। देन हमारे पास हमारा डेटा फिर से है और यहाँ पे एक और आपको यहाँ पे डॉलर का आइकॉन यानी अलग से एक और स्पेशल कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। देन आपके पास आपका डेटा फिर से आगे की ओर देखने को मिल रहा है। मुझे यहाँ पे हैश से पहले का डेटा फैच करना है या डॉलर के आइकन के बाद का डेटा फैच करना है या हैश या डॉलर के आइकन के बीच का डेटा को मुझे फैच करना है, तो मैं इसको किस प्रकार से फैच कर सकता हूँ। या उस पूरे टेक्स्ट की लेंथ को मुझे फाइंड करना है, तो मैं इसको किस प्रकार से कर सकता हूँ। तो अभी हम इसको हमारे प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हमारे लेन फंक्शन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम आएंगे यहाँ पे, मैं इक्वल टू टाइप करूँगा। लेन फंक्शन क्या करेगा, हमारे टेक्स्ट की लेंथ को हमें फाइंड करके देगा। जैसे मैं यहाँ पे लेन टाइप करता हूँ, यहाँ पे इसकी आपको डेफिनेशन भी देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं टैब बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आपको एक ही यहाँ पे इसका आर्ग्यूमेंट देखने को मिल रहा है जिसका नेम टेक्स्ट है। तो जिस भी टेक्स्ट का आपको लेंथ फाइंड करना है, आपको सिंपली उसी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, मुझे इस सेल की टेक्स्ट को मुझे फाइंड करना है, लेंथ को फाइंड करना है। तो मैं ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और एंटर बटन प्रेस करूँगा। ये हमें बता देगा कि इस हमारे इस सेल के अंदर हमारा जितना भी हमारा टेक्स्ट है उसकी लेंथ है, उसके अंदर हमारे टोटल 16 लेटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। टोटल हमारी 16 काउंट हमें देखने को मिल रही है। अगर मुझे यहाँ पे हमारे नीचे वाले डेटा के लिए मैं इसको ड्रैग करूँगा तो सेम हमारे पास हमारे नीचे भी हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा लेन फंक्शन है, वो कुछ इस प्रकार से वर्क करेगा। देन हम बात करते हैं हमारे पास हमारे फाइंड फंक्शन की। फाइंड फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारे पास हमारा टेक्स्ट रहेगा, इस टेक्स्ट के अंदर से आपको अगर कोई भी एक लेटर की पोजीशन को फाइंड करना है तो आप सिंपली फाइंड फंक्शन के थ्रू इसको इजीली यहाँ पे उसकी पोजीशन को फाइंड कर पाओगे। जैसे मैं यहाँ पे इक्वल टू टाइप करूँगा और जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड टाइप कर दिया है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी आपको देखने को मिल रही है। बट जैसे मैं यहाँ पे टैब बटन प्रेस करता हूँ, इसका सिंटैक्स आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। और यहाँ पे आपको एक लास्ट आर्गुमेंट जो ऑप्शनल रहने वाला है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, स्टार्ट नंबर हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा फाइंड टेक्स्ट। फाइंड टेक्स्ट का मतलब है आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है इस पूरे टेक्स्ट के अंदर से। मैं सिंपली क्या करूँगा, जो भी चीज़ आपको यहाँ पे फाइंड करनी है, मैं एग्जांपल के लिए हम मान के चलते हैं कि मुझे यहाँ पे इस लेटर के अंदर से हमारे हैश की पोजीशन को फाइंड करना है, तो मैं सिंपली डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उस हैश को टाइप कर दूंगा। जो भी कैरेक्टर जो भी लेटर आपको यहाँ पे फाइंड करना है, सिंपली आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसी को यहाँ पे लिख देना है। और जैसे मैं कॉमा प्रेस करूँगा, यहाँ पे हमारे पास हमारा नेक्स्ट आर्गुमेंट देखने को मिलेगा विद इन टेक्स्ट, यानी ये हमारे पास हमारा हैश है। हमें यहाँ पे हमारे इस हैश को किस टेक्स्ट के अंदर फाइंड करना है, ये हमारे पास हमारा विद इन टेक्स्ट रहने वाला है। तो मुझे हमारे इस हैश को इस टेक्स्ट के अंदर फाइंड करना है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, देन हमारे पास हमारा लास्ट एंड ऑप्शनल आर्गुमेंट हमारे पास हमारा देखने को मिलेगा स्टार्ट नंबर। अगर मैं यहाँ पे इसको स्किप करना चाहता हूँ तो भी हमारे पास हमारा ये प्रॉपर वर्क करेगा। बट यहाँ पे मैं इसकी काउंट को अगर 1 करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ही हमारी काउंटिंग है 1 से स्टार्ट करने वाला है। जैसे मैं यहाँ पे कोमा प्रेस करके इसको मैं 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ काउंटिंग को, मैं ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करूँगा तो अभी ये बता देगा कि हमारे पास हमारा हैश है वो हमारी 4th पोजीशन पे देखने को मिल रहा है। मैं जैसे इसको नीचे की ओर ड्रैग करता हूँ तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास ये हमारा नीचे की ओर ड्रैग हो गया है। मैं इसको चेंज करूँगा हमारे पास हमारे डेटा के अंदर कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट 3 लेटर के अंदर कुछ और डेटा एंटर करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि लेन फंक्शन के अंदर भी ये हमारा अपडेट हो रहा है और फाइंड फंक्शन के भी अंदर हमारे पास ये हमारा अपडेट हो रहा है, यानी ये हमारे पास हमारा डायनेमिक रहने वाला है। जैसे हम हमारे ओरिजिनल डेटा के अंदर कुछ भी चेंज करेंगे, फॉर्मूला के थ्रू भी हमारे पास हमारा चेंज होके उसी सेम टाइम हमें रिजल्ट को ये शो करवाएगा। मैं एक बार Ctrl+Z बटन प्रेस करके इसको सेम पोजीशन के अंदर लेके आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे लेफ्ट फंक्शन की। लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, ये हमारे पास हमारा सेल है, लेफ्ट साइड से हमारे डेटा को फैच करके देगा। जितने भी आपको कैरेक्टर चाहिए आप सिंपली उतने कैरेक्टर यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे अपने डेटा को शो करवा सकते हो। जैसे मैं इस सेल के अंदर आ रहा हूँ, मैं इक्वल टू टाइप करूँगा, मैं यहाँ पे लेफ्ट टाइप करूँगा और जैसे मैं टैब बटन प्रेस करूँगा तो आपको यहाँ पे इसका सिंटैक्स देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा टेक्स्ट, देन यहाँ पे आपको नंबर्स ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हमारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, जिसके लिए हमें हमारे
लेफ्ट फंक्शन के अंदर हमारे लेफ्ट वाले डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे मैंने हमारे इसको सिलेक्ट कर लिया है, देन हमारे पास हमारा ऑप्शनल आर्गुमेंट रहने वाला है। अगर मैं इसको स्किप करके हमारी ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करूँगा तो अभी हम यहाँ पे हमारे रिजल्ट को सिंपली कुछ इस प्रकार से दे रहा है, यानी कि ये हमारे पास हमारा 1 ही लेके चलेगा। अगर मुझे यहाँ पे हमारी काउंट को एक्स्ट्रा चाहिए, मैं सिंपली क्या करूँगा, कोमा प्रेस करूँगा, नंबर ऑफ यहाँ पे कैरेक्टर्स के अंदर सिंपली मुझे यहाँ पे हैश से पहले का डेटा फाइंड करना है 1 2 3, यानी हमारे पास हमारे हैश से पहले 3 लेटर्स देखने को मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे 3 टाइप कर दूंगा, एंटर बटन प्रेस करूंगा तो अभी आप देखोगे कि आपको ABC यानी 3 लेटर्स ही देखने को मिल रहे हैं। मैं जैसे इसको नीचे की ओर ड्रैग कर रहा हूँ तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास हमारे पूरे डेटा के लिए प्रॉपर वर्क कर रहा है। यहाँ पे हम हमारे लेफ्ट फंक्शन के थ्रू हमारे डेटा को कुछ इस प्रकार से हम फैच कर सकते हैं। देन हम हमारा यूज करेंगे राइट फंक्शन को। राइट फंक्शन को हम सिंपली इक्वल टू टाइप करेंगे। यहाँ पे मैं सिंपली राइट टाइप करता हूँ, टैब बटन को प्रेस करूँगा। जिस प्रकार से हमने हमारे लेफ्ट डेटा को फैच किया था, यहाँ पे हम हमारे राइट डेटा को भी फैच कर सकते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पे डॉलर के आइकन के बाद का जो डेटा है मुझे उसी को फैच करना है, तो यहाँ पे हम उसके आइकन्स यहाँ जितने हमारे लेटर्स हैं उनको काउंट करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी हमारे ये 4 लेटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास हमारा सिंटैक्स रहेगा टेक्स्ट, तो हम हमारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन कोमा प्रेस करेंगे। हमारे 4 लेटर्स हमें चाहिए तो मैं सिंपली 4 प्रेस करूंगा और एंटर बटन प्रेस कर दूंगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपकी ये जो लास्ट के 4 करैक्टर हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपके राइट साइड के देखने को मिल रहे हैं। मुझे यहाँ पे आगे पूरे डेटा के लिए इसको देखना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे पूरे डेटा के लिए हमारे पास हमारा राइट फंक्शन है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ये हमारे पास हमारा कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। हम इसको डायनेमिक भी बना सकते हैं, लेफ्ट के लिए भी डायनेमिक बना सकते हैं, राइट के लिए भी डायनेमिक बना सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे आता हूँ लेफ्ट फंक्शन के लिए, अगर हम इसकी लेके चले ABC के हमारे हैश से पहले करैक्टर को मैं सिंपली यहाँ पे और भी हमारे लेटर्स को एंटर कर रहा हूँ, डेटा को एंटर कर रहा हूँ, मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास ABD, यहाँ पे हमारे पास हमारा डेटा लेफ्ट फंक्शन के अंदर 3 करैक्टर ही दिखा रहा है, जो कि हमने हमारे 3 को ही सिलेक्ट किया था। बट मुझे इन केस हमारे पास यहाँ पे हैश से पहले का पूरा डेटा है उसको फैच करना है, तो हम किस प्रकार से फैच कर सकते हैं, चाहे उसकी काउंट 4 हो, 5 हो, 6 हो, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो हम हमारे यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे और हम हमारे लॉजिक के थ्रू इसको यहाँ पे हम अप्लाई करके हमारे डेटा को फैच कर सकते हैं। मैं एक बार इसको Ctrl+Z बटन प्रेस करता हूँ। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक रो को मैं जैसे यहाँ पे एक कॉलम को ऐड कर लेता हूँ और हम यहाँ पे हमारे डेटा को फैच करना देखेंगे। तो हम यहाँ पे इक्वल टू टाइप करेंगे, हम यहाँ पे लेफ्ट टाइप करेंगे। जैसे मैं लेफ्ट टाइप कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। मुझे इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, मैं कोमा प्रेस करूँगा। अभी मुझे यहाँ पे नंबर देने थे कि हमारे पास हमारे हैश से पहले कितने नंबर है, तो मैं हमारे इस नंबर्स को डायनेमिक बना देता हूँ, तो हमारे पास हमारा डेटा है, हमारा जो फॉर्मूला पूरा डायनेमिक हो जाएगा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमने हमारे फाइंड फंक्शन को यूज़ किया था, फाइंड क्या कर रहा है, हमारी हैश की पोजीशन को यहाँ पे फाइंड कर रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, फाइंड फंक्शन को यहाँ पे लगा देंगे और हम हमारे हैश फंक्शन को यहाँ पे हैश करैक्टर के लिए हम यहाँ पे हमारे फाइंड फंक्शन को यूज़ करके इसको डायनेमिक बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड को टाइप कर रहा हूँ, टैब बटन प्रेस करूँगा। सबसे पहले फाइंड टेक्स्ट, हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे हैश फाइंड करना है। तो मैं सिंपली डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर मैंने हैश को टाइप कर दिया है, मैं कोमा प्रेस करता हूँ। देन आपको यहाँ पे विद इन टेक्स्ट देखने को मिल रहेगा। यहाँ पे हमारे पास इस हैश को हमें किस टेक्स्ट के अंदर फाइंड करना है, सिंपली हमें यहाँ पे इस टेक्स्ट के अंदर इसको फाइंड करना है। मैं अब सिंपली कोमा प्रेस करूँगा, देन हमारे पास हमारा स्टार्ट नंबर देखने को मिलेगा। हम इसको स्किप कर सकते हैं या 1 भी रख सकते हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पे 1 ही टाइप कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा। तो अभी आप देखोगे कि आपकी ब्रैकेट वो रेड कलर के अंदर यहाँ पे क्लोज हो रही है। तो फाइंड फंक्शन का जैसे हमने यूज़ किया था, यहाँ पे हमारी ओपनर ब्रैकेट अब वो रेड है, तो यहाँ पे हमारे पास हमारी फाइंड फंक्शन की ब्रैकेट क्लोज हुई है, ना कि हमारे पास हमारी लेफ्ट फंक्शन की। तो यहाँ पे मुझे लेफ्ट फंक्शन के लिए हमारी एक ब्रैकेट को और क्लोज करना पड़ेगा। और जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो अभी आप देखोगे कि हमारे पास हमारा हैश तक का पूरा डेटा है वो हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे हमारे डेटा के अंदर कुछ भी चेंज करता हूँ, एंटर बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपको यहाँ पे 3 लेटर्स ही देखने को मिल रहा है, बट हमारे पास यहाँ पे हमारा हैश से पहले का पूरा डेटा डायनेमिक होकर हमें देखने को मिल रहा है। इन केस हमें यहाँ पे हैश को नहीं चाहिए तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो हमने फाइंड फंक्शन को यूज़ किया था वो हमारे पास हमारी हैश की पोजीशन को शो कर रहा है। मुझे एक लेस करैक्टर को यहाँ पे शो करवाना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस हैश को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसके आगे हम -1 अप्लाई कर देंगे, तो ये एक लेस करैक्टर को हमें फैच करके देगा। जैसे मैं सिंपली -1 यहाँ पे एंटर करता हूँ, ये आपको फाइंड फॉर्मूला की ब्रैकेट के क्लोज होने के जस्ट बाद करना है, ना कि हमारे पास हमारे फॉर्मूला के एंड में। तो सबसे पहले ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी होगी। जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो अभी आप देखोगे कि
यहाँ से आपके सारे के सारे हैश हैं वो गायब हो गए हैं। अब मैं हमारे डेटा के अंदर कुछ भी यहाँ पे डायनेमिक चेंज करके दिखाता हूँ आपको। एंटर बटन प्रेस करते हैं तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल डेटा भी एंटर करता हूँ तो भी आपको आपका रिजल्ट है वो यहाँ पे प्रॉपर देखने को मिल रहा है। यानी हमारे पास हमारा जो रेंज रहने वाली है, हमने हमारे रेंज को डायनेमिक बना दिया है, हमारे डेटा को डायनेमिक बना दिया है। और हैश से पहले का हमारा पूरा डेटा है, हम हमारे डेटा को फैच करके हमारे लॉजिक के थ्रू हमने हमारे डेटा को फैच करना देख लिया है। अब जैसे मैं सिंपली Ctrl+Z बटन प्रेस करके इसको हम हमारी सेम पोजीशन के अंदर लेके आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे हम इस सिमिलरली जैसे हमने हमारे लेफ्ट फंक्शन के अंदर इसको डायनेमिक बनाया है, हम इसको राइट फंक्शन के लिए भी इसको डायनेमिक बना सकते हैं। जैसे मैं सिंपली यहाँ पे एक कॉलम्स को और ऐड करता हूँ और मैं यहाँ पे आऊँगा इक्वल टू टाइप करूँगा। यहाँ पे हम राइट फंक्शन को अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे राइट फंक्शन को अप्लाई किया, हमारा सिनेरियो ये बनता है कि डॉलर के आइकन के बाद जितने भी हमारे लेटर्स देखने को मिल रहे हैं हमें उनको फैच करना है। तो हम उसको किस प्रकार से फैच कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको अलग से एक लॉजिक क्रिएट करना होगा, तभी आपका ये डेटा वो यहाँ पे फैच होने वाला है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हमारा डेटा डायनेमिक होना चाहिए। हम यहाँ पे डॉलर के बाद हमारे 4 करैक्टर भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है। मैं यहाँ पे सिंपली कोमा प्रेस करूँगा। हमें यहाँ पे हमारे लॉजिक को क्रिएट करना होगा। यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो कि नंबर्स ऑफ करैक्टर हमें देखने को मिल रहा है, बट हम इसके अंदर सिंपली क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे हमारे मल्टीपल फॉर्मूला को हम सिंपली यूज़ करेंगे। मैंने ब्रैकेट को यहाँ पे ऑन कर दिया है। सिंपली हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जैसे इस पूरे हमारे जो भी हमारा सेल के अंदर पूरा डेटा है, अगर उस डेटा के अंदर से मैं डॉलर तक का पूरा डेटा में मेरा पीछे का पूरा डेटा जितना भी लेफ्ट साइड का डेटा रहेगा उसको माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास हमारा राइट साइड का डेटा ये हमारा पेंडिंग हमें देखने को मिलेगा और वही रिजल्ट हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारी लेन को यहाँ पे लेन फंक्शन को अप्लाई कर दूंगा। तो लेन फंक्शन क्या करेगा, हमारे पास हमारी इसकी टेक्स्ट की लेंथ को फाइंड कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे हमारी ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब मैं सिंपली यहाँ पे माइनस बटन प्रेस करूँगा। मैं यहाँ पे पूरी लेंथ में से माइनस कर दूंगा डॉलर के आइकन तक का पूरा डेटा। तो हमारे पास हमारा पूरा यहाँ पे आगे का ही डेटा हमारा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ, मैं यहाँ पे टैब बटन को प्रेस करूँगा। विद इन टेक्स्ट हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, डॉलर के आइकन को फाइंड करना है। तो सिंपली डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम सिंपली हमारे डॉलर के आइकन को यहाँ पे एंटर करेंगे। देन मैं कोमा प्रेस करूँगा। ये डॉलर का आइकॉन हमें किस टेक्स्ट के अंदर सर्च करना है, यहाँ पे विद इन टेक्स्ट के अंदर हम हमारे उसी सेल को दे देंगे। जैसे मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, देन मैं यहाँ पे कोमा प्रेस करूँगा। स्टार्ट नंबर हमारा क्या रहेगा, हमारा स्टार्ट नंबर 1 रहेगा। मैं हमारी ब्रैकेट को क्लोज करूँगा। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे फाइंड फंक्शन के लिए हमारी ब्रैकेट क्लोज हुई है। मैं फिर से हमारे पास हमारी एक ब्रैकेट को और क्लोज करूँगा, तो ये हमारे पास हमारी ब्रैकेट रेड कलर के अंदर देखने को मिल रही है। यानी ये लेन फंक्शन से पहले की ब्रैकेट है जो हमने यहाँ पे यूज़ की है। बट हमें यहाँ पे राइट फंक्शन के लिए हमारी ब्रैकेट को और क्लोज करना पड़ेगा। सिंपली हम यहाँ पे एक ब्रैकेट को और क्लोज करेंगे। यहाँ पे अभी आप देखोगे कि राइट से पहले भी हमारी ओपनर ब्रैकेट ब्लैक है और हमारे पास हमारी क्लोजर ब्रैकेट भी हमारी ब्लैक है। जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ, आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास हमारा डॉलर के आइकन का बाद का पूरा डेटा है वो हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं हमारे इस डेटा के अंदर कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो अभी आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे हमारे चेंजेस है वो प्रॉपर देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे हमारे डेटा को डायनेमिक बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 1 से 2 और डेटा के अंदर मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको डायनेमिक बना सकता हूँ। यहाँ पे हम हमारे डेटा को तो हम हमारे टेक्स्ट टू स्प्लिट के थ्रू भी, टेक्स्ट टू कॉलम के थ्रू स्प्लिट करके हमारे डेटा को फैच कर सकते हैं। बट आपको इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करना आना चाहिए। एक्सेल यूजर है तो आपको एक्सेल के अंदर मास्टर बनना है, एक्सेल के एक्सपर्ट बनना है, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। जब आप कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज के अंदर यूज़ करोगे तो आप टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन के यूज़ के थ्रू आप अपने डेटा को फैच नहीं कर पाओगे, तब आपको यहाँ पे इन्हीं फॉर्मूलाज का है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम हमारे मिड फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक बार Ctrl+Z बटन प्रेस करके हमारे डेटा को सेम पोजीशन के अंदर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा सिनेरियो ये बनता है कि हैश तक का हमारा डेटा है, हैश तक का डेटा ना रहे, यहाँ पे डॉलर के बाद का भी डेटा ना रहे। हैश और डॉलर के आइकन के 2 हमारे स्पेशल करैक्टर देखने को मिल रहे हैं, उनके बीच का डेटा, यानी मैं इसको सिलेक्ट करके दिखाऊँ तो हमारे पास हमारा इतना डेटा हमें फैच होके हमें यहाँ पे शो करवाना है। तो हम सिंपली इसको किस प्रकार से फैच कर सकते हैं, मिड फंक्शन के लिए हम इसको इक्वली कुछ इस प्रकार से अप्लाई करेंगे। इक्वल टू टाइप करेंगे, यहाँ पे मैं हमारे मिड फंक्शन को टाइप कर रहा हूँ, मैं टैब बटन को प्रेस करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको टेक्स्ट पूछ रहा है, तो सिंपली हम हमारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन कोमा प्रेस करेंगे। ये हमसे स्टार्ट नंबर पूछेगा, तो स्टार्ट नंबर हम सिंपली क्या करेंगे, 1st 2nd 3rd 4th। यहाँ पे हमारे पास हमारा डेटा है, हमें 7 से स्टार्ट करना है
यहाँ पे 7 वाली डेटा स्टार्ट करना है जो हमारी 5th पोजीशन पे है। तो मैं यहाँ पे 5 टाइप कर रहा हूँ, कोमा प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको नंबर्स ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए तो हम काउंट करेंगे कि यहाँ पे डॉलर्स के आइकन से पहले और यहाँ पे हैश के बाद हमारा डेटा कितनी काउंट इनकी रहने वाली है। 1 2 3 4 5 6 7। तो मुझे यहाँ पे 7 डेटा को हमारे डेटा को फाइंड करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे 7 टाइप करूँगा, ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, एंटर बटन प्रेस करता हूँ। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास हमारा जो मिडल का डेटा है वो हमें फैच होकर हमें देखने को मिल जाएगा। और जैसे मैं इसको नीचे की ओर ड्रैग करूँगा, बाकी की रेंज के लिए भी हमारे पास हमारा डेटा हमें प्रॉपर देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे मिड फंक्शन के फॉर्मूलाज के थ्रू हम हमारे मिडल के डेटा को फैच कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपके लिए डायनामिक नहीं रहेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको डायनामिक बनाने लग जाऊँगा तो हमारे पास हमारा जो फॉर्मूला रहेगा काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो हम हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर इसको अच्छे से कवर कर लेंगे कि हम हमारे मिड फंक्शन के थ्रू हमारे डायनामिक डेटा को किस प्रकार से हम फैच कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास हमारे 1 से 2 टेक्स्ट फंक्शन और पेंडिंग बचते हैं, जैसे इस नंबर, इस टेक्स्ट। हम इनको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखने वाले हैं। उसके लिए हम हमारे शीट 1 के अंदर एंटर करेंगे। यहाँ पे हम हमारे डेटा को एंटर करना देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे रहा हूँ, डेटा एंट्री मैंने हेडिंग दे दी है। मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, इसको बोल्ड करूँगा, इसके बैकग्राउंड कलर को हम चेंज कर लेंगे, इसकी कॉलम की विड्थ को हम कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर लेंगे। हम यहाँ से हमारे डेटा को एंटर करना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा एंटर कर लिया। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेटा एंटर करूँगा, मैं फिर से न्यूमेरिकल डेटा एंटर करूँगा, फिर से टेक्स्ट डेटा एंटर करूँगा। 3 से 4 बार हम हमारे डेटा को कुछ इस प्रकार से एंटर कर लेंगे। तो अभी आप देख पा रहे हो कि जब भी हम हमारे सेल के अंदर हमारे डेटा को एंटर कर रहे हैं, अगर हमारा डेटा न्यूमेरिकल देखने को मिल रहा है तो वो हमें हमारे राइट साइड के अंदर में देखने को मिल रहा है। और जब भी हमारे पास हमारा डेटा टेक्स्ट के अंदर रहने वाला है तो वो हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर देखने को मिल रहा है। यानी एक्सेल क्या कर रहा है, हमारे डेटा को सेपरेट कर रहा है। अगर हमारे पास अभी हमारा सिनेरियो ये बनता है कि अगर हमारे पास हमारे क्लाइंट की साइड से कुछ इस प्रकार से एक फाइल रिसीव होती है जहाँ पे हमारे एक कॉलम के अंदर हमारा डेटा है वो मल्टीपल देखने को मिल रहा है, यानी टेक्स्ट और हमारे पास हमारा न्यूमेरिकल दोनों ही देखने को मिल रहा है, तो हम हमारे डेटा को किस प्रकार से यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बेसिक मेथड ये है कि हम हमारे फिल्टर अप्लाई करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एल बटन को प्रेस करके यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करेंगे। आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन का आइकन देखने को मिलेगा। हम सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करूँगा। यहाँ से हम इसको सिंपली कॉपी करके कहीं अदर प्लेस पे इसको हम पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम कट करके भी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमारे पास हमारा डेटा वो काफ़ी शॉर्ट है, यानी हमारे पास ये हमारा 10 रो के अंदर ही में देखने को मिल रहा है। अगर हमारे पास ये हमारा 1000 रो के अंदर हो, 1 लाख रो के अंदर हो, तो हम हमारे डेटा को कुछ इस प्रकार से सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम हमारे डेटा को कुछ इस प्रकार से सेपरेट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले हम हमारे इस टेक्स्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैं इक्वल टू टाइप करूँगा, इस टेक्स्ट अप्लाई करूँगा, मैं टैब बटन को प्रेस करूँगा। यहाँ पे आपको एक ही सिंटैक्स देखने को मिलेगा, एक ही आर्गुमेंट देखने को मिलेगा, वैल्यू के अंदर आपको क्या करना है, सिंपली सेल को सिलेक्ट करना है और हमारे ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। यहाँ पे हमने इस टेक्स्ट को अप्लाई किया तो ये टेक्स्ट के लिए हमारा ट्रू रिजल्ट दिखाएगा, अदरवाइज ये हमारे पास हमारा फॉल्स रिजल्ट दिखाएगा। इसके अंदर हमारे 2 ही रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। जैसे मैं सिंपली इसको यहाँ पे नीचे की ओर ड्रैग करूँगा तो अभी आप देखोगे कि जहाँ जहाँ आपको टेक्स्ट डेटा देखने को मिल रहा है वहाँ पे आपको ट्रू रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे पास इस टेक्स्ट क्या करता है, ये हमारे रिजल्ट को टेक्स्ट के लिए ट्रू दिखाएगा और यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा के लिए हमारे रिजल्ट को है वो फॉल्स दिखाएगा। तो ये हमारे डेटा को कुछ इस प्रकार से फिल्टर कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे फिल्टर को अप्लाई करूँगा। अगर मुझे यहाँ पे हमारे टेक्स्ट डेटा को रखना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉल्स को अनसिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा सारा का सारा टेक्स्ट डेटा है एक बार में हमारे 1 क्लिक के अंदर हमें देखने को मिल गया है। तो अब हम हमारे इस नंबर फंक्शन को यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे मैं इस नंबर टाइप कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इक्वल टू टाइप करूँगा, इस नंबर जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, मैं टैब बटन प्रेस करता हूँ। जैसे हमारे पास हमारा टेक्स्ट फंक्शन के लिए आर्गुमेंट था, वहीं हमारे पास हमारा इस नंबर के लिए यहाँ पे आर्गुमेंट रहने वाला है। सिंपली मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, इस सेल को सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, एंटर बटन प्रेस करूँगा। यहाँ पे इस नंबर हमारा इस टेक्स्ट का बिल्कुल अपोजिट रहने वाला है। और जैसे मैं इसको नीचे की ओर ड्रैग करूँगा तो अभी आप देखोगे कि जहाँ जहाँ पे आपको फॉल्स देखने को मिल रहा था वहाँ पे आपको ट्रू देखने को मिल रहा है। यानी इस नंबर फंक्शन क्या करेगा, हमारे पास ये हमारे टेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास हमारे न्यूमेरिकल डेटा के लिए हमारा रिजल्ट है वो ट्रू दिखाएगा और टेक्स्ट के लिए हमारे पास हमारा ये हमारे रिजल्ट को फॉल्स दिखाएगा। तो हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फिल्टर करके भी हमारे डेटा को हम इजीली यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। तो आज का हमारे पास हमारा टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार का रहने वाला था, जहाँ पे हमने हमारे मल्टीपल टेक्स्ट फंक्शन को अच्छे से कवर कर लिया है।
आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। आगे आने वाले यूजफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये जो हमारे पास हमारी सैम्पल फाइल रहने वाली है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।